कोई जाने है ना। तो वो कैसा भी नाम लो, भगवान का नाम चलते है। वो किसी ने बोला जय श्री राम, तो उसको भी अपना लगा। जय और विजय ये दोनों मतलब कहते हैं कि कितना नाम ले लिया अपन, किसी को बोलते हैं तो दो नाम लगता है अपने को, एक सामने वाला का भी अपना। तो ये प्रभाव है उसका। जी खुलने वाला है आज में कि चलो भाई के हिसाब से क्या है क्या ये रहता मोहन के अच्छा हाँ महाराज उस दिन तो आपको मिला अच्छे क्वालिटी वाला दे। हाँ हाँ वहीं को देंगे। अब ये थोड़ा हाँ हमारी बात तो है ये कोई ये कुटिया है, ये त्यागी जी की कुटिया है, ये गौशाला है और ये हमारे दूसरे संत जी हैं। तो इस तरह से संत लोग अपना रहते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सुंदर वृक्ष लगाए हुए हैं। ये देखिए कितना बढ़िया वृक्ष लगा है और ये बढ़िया जो है सुंदर जंगल है। ये चारों तरफ छोटे छोटे कई प्रकार के वृक्ष लगे हैं और कुछ बड़ का पेड़ है, कुछ गूलर का पेड़ है, कुछ पाकड़ का पेड़ है, कुछ आम के पेड़ हैं। ये रास्ता है, यही रास्ता से जो है लोग जो है चक्की घाट आते हैं जाते हैं और इस तरह से ये रास्ता जो है हम लोगों के लिए। देखिए पेड़ काफ़ी बड़े हो गए हैं, आम के पेड़ देखिए लगाए हैं। तो जो सत्कर्म करता है महात्मा तो कहीं भी रहे तो उसका फल ऑटोमेटिक उसको मिलता है। ये देखिए तो इस तरह से संत लोग इस तरह बिहार जंगलों में रहते हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इस तरह से संत लोग जो है देखिए गायें भी घूम रही हैं चारों तरफ। इस तरह से जंगल में संत लोग रहते हैं। इस तरह से ये संत का जो निवास स्थान है, निवास क्या ये रास्ता है। तो इस तरह से संत लोग यहीं रास्ता से आते हैं जाते हैं और आ रहे हैं। और यहाँ पर एक स्वाता नाला है। नाला का महिमा ये है कि ये अमृत नाला भी इसको बोला गया है। जो इस नाले का जल पी लेता है या आचमन करता है तो हमारे संत जी कहते हैं कि शुगर जैसा असाध्य रोग भी धीमे धीमे ठीक हो जाता है। वैसे शुगर तो जल्दी ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं, जंगल की जड़ी बूटियाँ हैं। उन जड़ी बूटियों के माध्यम से ये जल जो है आता है, इसलिए ये फ़ायदा करता है। मंदाकिनी का जल है और ये जल है अमृत नाला है। तो इस तरह से देखो चारों तरफ जो है जंगल ही जंगल है। जंगल के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से अपार महिमा है। तो इस तरह से जो है अपना संत लोग रहते हैं। टाटी घाड़ में चक्की घाड़ में आए हुए हैं और आज हम देख रहे हैं एक संत जी की ये कुटिया है सामने, कुछ गौएँ हैं अभी दिखाते हैं। तो यही संत जी हमारे यहाँ दिव्य संत हैं। ऐसे ही संतों की सेवा जो आप लोगों के सहयोग से मिलती रहती है। ये कंबल देखिए, ये कंबल हम लोग बांट रहे हैं। अभी इसको बाद में निकालेंगे जैसे संत जी आएंगे। तो ये देखिए गाय माता भी देखिए यहाँ टाटी घाट में कितनी दिव्य गायें हैं। ये सब गायें यहाँ घूमती रहती हैं। इनकी सेवा जो जंगल के जो संत होते हैं, ऐसे जंगल के संत के पास जो गायें हैं बड़ी दिव्य गायें हैं, छोटी बड़ी कई प्रकार की ये गायें हैं। तो इस तरह से गायें देखिए, इधर भी कई गायें हैं। ये हमारे संत जी का जो तुलसी का वृक्ष है। और थोड़ा पास में आइए आइए। तो ये मेरे पास से बैठा है। चलो अभी विदाई और एक कंबल देते हैं। इसको जो है कुछ है नहीं और आप जाते भी नहीं। चलो अरे अभी 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 इनको कंबल और कुछ विदाई करते हैं। और त्यागी जी आपों को थोड़ा कुछ समझेंगे। हाँ यहाँ ये हाँ और इनके पीछे हर कीड़े कहीं भूखा ना मर जाए। आपों को कुछ दक्षिणा भी देंगे, आपो बैठ जाइए। देखिए हमारी ये संत जी का देखिए, ये वन विभाग जो है इसको देखे तोड़ ताड़ करके गौशाला जो बन रही थे बिगाड़ दिया, तोड़ दिया। तो ऐसे यहाँ के जो है माने सरकार की जो है नीति देखिए, ये सब उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए हैं। ये देखिए ये तो ऐसे जो है यहाँ की जो सरकार है, और सरकार क्या है रेंजर विभाग है। तो इस तरह से दो बेचारे जो अभी गायों की व्यवस्था थी सब टूट फूट गई, क्या कहा जाए। तो ऐसे संत जो हैं यहाँ दुखी हैं बेचारे जंगल में रह कर के भी। बड़े दुख की बात है। ये देखिए इसको चारों तरफ लगाए थे लेकिन वन विभाग आकर के तोड़ ताड़ करके चला गया। ये टीना जब निकाल दिया तो टीना परबस है, ये चारों तरफ लगा दिए। तो ऐसे जो है यहाँ की सरकार है। ऐसे यहाँ जंगल के महात्मा बेचारे दुखी हैं, लेकिन कौन किसकी मदद करे। हाँ आइए महाराज जी बैठिए।
स्वामी साधु संतों की सेवा करते हैं जी। और कुछ ना कुछ तो यहाँ इस समय है कि नहीं वही तो कह रहा हूँ। महाराज जी? हमें सत्संग देंगे, सत्संग दो तो देखो हम आते हैं, नहीं तो अब उतनी दूर से हम नहीं आ पाते। हाँ हाँ बैठ जाए। नहीं वो तो यही था। हाँ नहीं, वहाँ आएंगे तो कुछ अच्छे क्वालिटी वाले कम्बल लेकर के आएंगे और कुछ आटा पाटा भी लाएंगे। थोड़ा सत्संग देने कृपा कीजिएगा। हाँ ठीक ठीक, हम आएंगे क्योंकि कुछ आटा वाटा भी ले आएंगे और कुछ अच्छे वाले कम्बल लाएंगे। तो ये हमारे जो है देख कुछ संत आ गए हैं, इन्हीं संतों की सेवा करना है। आप लोगों का बड़ा भाग है। घर आ जाइए। कम से कम मौनी स्वामी कुछ करते हैं इधर नहीं साधु तो लेके रख लेता है, बांटता भी नहीं। लीजिए। देखो गरीब साधु कुटियाधारी है, रहता है कुछ देता ना। आज इसको लेवाल आया आज मैं कि चलो भाई के हिसाब से क्या है क्या ये रहता है मोहनदास के कोई अच्छा हाँ महाराज उस दिन तो आपको मिला अच्छे क्वालिटी वाला थे। हाँ हाँ वहीं को देंगे। अब ये थोड़ा हाँ हमारे बात तो है ये कोई हाँ काम में अच्छा किया महाराज जी। फिर जब वस्तु आ गई है तो काहे पीछे हटा बांटते ही रहते हैं, अपना पाते हैं इधर से उधर दे देते हैं। थोड़ा महाराज 5 मिनट थोड़ा बैठिए, थोड़ा इनको महाराज जी 2-2 मिनट का सत्संग ले लें, फिर आप जाइएगा। रखिए लगाइए। श्री सीताराम नाम महाराज की जय, श्री कामतानाथ भगवान की जय, मां मंदाकिनी मैया की जय, संत समाज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आज प्रार्थना ये है जी कि सभी से जो है राम नाम के बारे में 3-3 मिनट कर लेंगे। जी जी सभी लोग जो है राम नाम के बारे में ही अपने वो करिएगा। तो महाराज जी 5 मिनट के अंदर राम नाम की आज महिमा। चलिए। राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण निगमास गावा। राम नाम कर अभिमत दाता, अहित पर लोक लोक पितु माता। वैसे राम नाम की महिमा तो अनंत अपार है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसका वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन मुँह से अधिक संत कर लेखा। संतों ने जरूर उससे भी अधिक कहा है, गाया है, बताया है। तो आज सभी महात्मा यहाँ विद्यमान हैं मौनी जी की उपस्थिति में, क्योंकि मौनी जी संतों से प्रेम करते हैं। मौनी जी का प्रेम, मौनी जी का स्नेह और मौनी जी का सब भाव रहता है, इसलिए आज हम लोग सब यहाँ बैठे हैं। बोलिए संत समाज की महाराज जी। इस समय जो राम नाम लोग लेते हैं, ये गृहस्थों का पूर्ण विश्वास क्यों नहीं होता? देखिए देखो कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। जब आपने गृहस्थी की बात किया यहाँ पर, तो गृहस्थ विरक्त संत जैसे भी हैं, कलयुग समयुग आन नहीं। लोग कहते हैं कि वहाँ मतलब विश्वास कर लेते हैं, किसी झूठ चीज पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जहाँ सच्चाई है वहाँ विश्वास नहीं करते। अगर कोई कह दे कि वहाँ भगवान मिलेंगे तो विश्वास से चले जाओ, तो नहीं विश्वास करेंगे। अब अगर शायद कह दिया जाए कि वहाँ भूत बैठा है तो विश्वास कर लेंगे लोग। तो इस प्रकार से जो है विश्वास अगर नहीं हो रहा लोगों को, तो ये उनकी मानसिकता है और उनकी बहुत बड़ी भूल है। महाराज क्या ये पूर्व जन्म का कुछ पाप होता है? ये पूर्व जन्म के कर्म से हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म के कर्म से भगवान की कथा, भगवान की चर्चा ये लोगों को अच्छी नहीं लगती। ये कलयुग में अगर विश्वास आ जाए, यही तो महाराज जी है कि कलयुग में सब कुछ है। जो त्रेता सतयुग द्वापर में था वो कलयुग में भी है, लेकिन कलयुग में यही है जो आपने पूछा कि विश्वास नहीं है। तो अगर विश्वास क्या नहीं है? साधु साधु का विश्वास नहीं, गुरु भाई पर विश्वास नहीं, यहाँ तक कि शिष्य का विश्वास गुरु पर नहीं है, माता पिता पर विश्वास नहीं है, बेटी का विश्वास माँ पर नहीं है, बेटी और माँ का विश्वास बेटी पर नहीं है, बाप पर नहीं है। यही से संसार दुखी रहता है महाराज जी। और अगर विश्वास आ जाए तो कहे कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण कर मिल भाव बिन तरह प्रयास। बिना परिश्रम के लोग इस भवसागर से तर जाएंगे। विश्वास की जरूरत है जी। राम नाम से बढ़ करके तीनों लोकों में अनंत ब्रह्मांडों में ना कोई मंत्र है ना कोई तंत्र है, और कल्याण का उपाय राम नाम। जी जी महाराज जी थोड़ा 5 मिनट में आप राम नाम की हाँ भजन सुना दीजिए कोई। थोड़ा उसको दीजिए।
माइक बड़ा विचित्र है। आप उठा लीजिए। इनको दे जहाँ भगवान राम की महिमा का बखान है हो रहा और नाम की महिमा बहुत अनंत है, अपार है परमात्मा की। तो एक भजन के माध्यम से है, देखो कैसे कि भगवान नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना, हीरा जन्म अमोल मिला, इसे व्यर्थ गंवाना देना। शीश दिए हरी मिलते हैं, लुटा के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस मन में हो मैल भरा, भगवान कहाँ से आए, घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति हृदय जला के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम, कुछ बताइए ऐसे कोई साधारण भाषा में। बुला के देख ले। अब देखो भगवान का नाम तो मीठा है, कोई बुलाने वाला हो तो परमात्मा आ जाते हैं, आधे नाम पर आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला बिक जाते हैं, राम है कोई मोल उनका चुकाने वाला, कोई जौहरी आके मोल लगा के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। मन निर्मल होना चाहिए, इसके लिए निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये छल छिद्र बिल्कुल त्याग करके भगवान की निर्मलता मन करना चाहिए, उसी निर्मल मन में हाँ परमात्मा। महाराज जी जैसे आप लोग जैसे गृहस्थ लोगों को कितने बजे उठ के राम का जप करना चाहिए, 2 मिनट बताइए। उसमें 4 बजे उनर ले ब्रह्म बेला के समय भगवान का आओ और नाम ले परमात्मा का, वो ब्रह्म बेला में भगवान का है बहुत अति उत्तम है, कल्याण का। तो माने इसको गुरु के द्वारा लेना चाहिए कि माने बिना गुरु के भी जप कर सकता है? कभी कैसे भी कर सकते हैं। अच्छा। इसमें कोई भगवान के नाम में गुरु का ही सहारा, वही गुरुदेव भगवान, उन्हीं का नाम, वही नाम गुरु का है। राम नाम ही गुरु हैं, वो उन्हीं के नाम से हाँ परमात्मा का चिंतन। महाराज जी आपका नाम क्या है? हमारा ब्रजमोहन दास चलता है। कहाँ रहते हैं? हम वहीं तहसील के पास मोहनदास महाराज की आपके कुटी पीछे में। रहते हैं क्या? हाँ नहीं, हाँ पीछे रहते हैं, वो इनका आश्रम और बढ़ के है। हमारा इधर ही तहसील है राम कचेरी नाम है। राम कचेरी के। अच्छा राम कचेरी। हाँ वही। अच्छा मैंने आश्रम का नाम है। कुटी है। अच्छा, अच्छा। 2-3 कमरा है वहाँ बाबा महाराज जी के। थोड़ा महाराज जी का 2 मिनट में राम नाम। हाँ महाराज जी का दे देते हैं थोड़ा। तो ये महाराज कुछ राम नाम की आज हम हमारी ये एक जो सत्संग हो रहा है राम नाम के बारे में होगा। देखो श्री सीताराम महाराज की जय। देखो राम नाम तो ऐसा है कि राम से भी बढ़ के नाम है राम का, क्योंकि जैसे कि उदाहरण के तौर पे जैसे कि पुल बन रहा था समुद्र में, तो राम जी ने भी पत्थर छोड़ा था तो वो डूब गया था। तो फिर हनुमान जी से कहा था राम जी ने क्यों डूबा, तो फिर उन्होंने महिमा बताई हनुमान जी ने कि जो आप छोड़ दोगे तो वो तो डूबना ही है, पर हमने नाम लेके न छोड़ा तो वो तो तैरना ही है। तो राम की ऐसी महिमा है कि हनुमान जी भी मतलब वहाँ चले जाते हैं जहाँ के राम गुणगान होता है, जहाँ राम कथा होती है,
तो राम का बहुत ही मतलब वो जहाँ राम नाम होता है वहाँ पे हनुमान जी अवश्य पधारते हैं, और यही राम नाम की महिमा है, क्योंकि राम नाम से भव सागर तर जाते हैं। और तो ये महाराज जी गृहस्थ लोग जैसे जपते हैं तो इनको कितना जपना चाहिए राम नाम लगभग? देखो गृहस्थ लोग का तो ये है कि जैसे उनको जैसा समय मिले, अच्छा, है ना, वो क्या है कि अगर कोई भी काम करे उठे, अगर एक बार भी उन्होंने नाम ले दिया तो वो मतलब, क्योंकि दिन भर में उनका बहुत काम रहता है गृहस्थ में, और अपन महात्मा हमारा तो क्या है कि ये भजन ही करना, पर उनका तो गृहस्थ में अगर उन्होंने खाते हुए नाम ले लिया या चलते हुए ले लिया तो वो सहस्त्र नाम के बरोबर है वो, क्योंकि वो भूलता नहीं है तो राम। महाराज जी का सत है सहस्त्र नाम तातुल्यम राम श्री राम नाम बराबर। राम नाम राम। इसका अर्थ क्या है? राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे। इसका अर्थ क्या है महाराज जी? और शिव जी भगवान का जाप करते थे। अच्छा, ये राम नाम बताया गया है कि सहस्रों नाम के बराबर है। अच्छा। हाँ। कौन नाम के, कौन से? राम रामेति रमेति रमे रामे। और नामों के विष्णु नाम से? विष्णु नाम। ये 10,000 नाम के बराबर है एक बार नाम जपने से। जैसे कि मान लो कि मंत्र राज जिसको बोलते हैं, मंत्र राज का यही महत्व है कि सब राजाओं का मतलब है ना, वो नाम जो है जो भी है भगवान का वो मंत्र राज ही है। मतलब अगर सबका मतलब राजा वो राम का नाम ही है कि राम नाम में बहुत ही सहस्त्र नाम तातुल्यम, माने विष्णु नाम से राम नाम जो है 1 गुना 1000 गुना से ऐसे वही नहीं? कह रहा हूँ राम नाम। तो महाराज जी कभी कभी ये होता है कि राम नाम की इतनी महिमा फिर भी संसार के लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता, ये आप बताइए। नहीं, विश्वास तो होता है, क्योंकि ये जब प्रत्यक्ष मतलब प्रमाण क्या है कि कोई को मिलता है कि कहीं जा रहे हैं, मान लो कि अचानक कुछ हो गया और राम का नाम ले लिया वहाँ बच गए, तो उनको वहाँ विश्वास होता है। क्योंकि जैसे कोई घटना टल जाती है उनके नाम से कि देखो हमने नाम ले लिया भगवान ने टाला, तो वहाँ पे ऐसा, बाकी यूँ तो विश्वास नहीं होता है। मतलब जगत भगत को क्या है कि वो प्रत्यक्ष उनको नहीं महाराज, अनुभव एक चीज़ होता है और उस चीज़ का। कहते हैं कि छोटा मोटा जिसका पुण्य होता है ना, जी। उसका राम नाम पर न विश्वास होता है। जी। लिखा ना महाराज जी हाँ। कि राम नाम सोई जपे जो जपी आया होए 52 बिगहा छोड़कर अनंत न के। कहते कई जन्मों का जिसके पास पुण्य होता है वही राम नाम पर विश्वास होता है, वही राम नाम जप करता है। अच्छा, संत लोगों को इसलिए विश्वास होता है, पहली बात संत बनना कठिन है। हाँ। और संत जब कई हजार माने जन्मों का पुण्य होगा तब तो संत बनेगा, और जब संत बनेगा तो स्वाभाविक राम नाम पर विश्वास। ये क्या है कि अपने 7 जन्मों का तभी तो अपन मतलब धीरे धीरे उसका रिटर्न होती है। जैसे कि मान लो कुएं में से अपन पानी खींचते हैं तो रस्सी काट देती है पत्थर को, ऐसे ही नाम भी है, नाम लेने से पाप कट जाता है, पाप कर जाए। है ना। तो ये तो सभी जानते हैं, इसीलिए कोई भय से नाम लेता है, कोई जानने से नाम लेता हाँ, कोई जान ले। है ना। तो वो कैसा भी नाम लो, भगवान का नाम चलते हो, किसी ने बोला जय श्री राम तो उसको भी अपना लगा। जय और विजय ये दोनों मतलब कहते हैं कि कितना नाम ले लिया अपन, किसी को बोलते हैं तो 2 नाम लगता है अपने को, एक सामने वाला का भी अपना। तो ये प्रभाव है आपका उसका। क्या नाम है? सेवादास है और यही कुटी है अपना टाटी घाटों। महाराज जी हमारी ये आश्चर्य में कभी होता है जी। कि क्या जिस समय व्यक्ति घर द्वार छोड़ता है, जी। क्या भगवान को उस समय बहुत बड़ी कृपा होती है क्या? कृपा तो क्या, वो उनको मतलब यही कृपा ही मानो, क्योंकि जैसे मान लो कि लंबे चौड़े तो घर द्वार छोड़ने में परिवार के लोग को इतना आसानी से छोड़े। नहीं, ऐसा क्या है कि जैसे मन में जैसे पुराने संस्कार रहते हैं ना, तो वही मतलब काम में आता है। क्योंकि ये मतलब ज्ञान देता है कि ये माया मोह जो है ये मतलब नश्वर है, ये नाशवान है, तो मतलब ये नाश ही होना है, और राम का नाम ही अमृत है, तो बस उसी तरफ मुड़ जाते हैं। तो वो मतलब ऐसा प्रभाव रहता है उसका। छोड़ तो घर के माता पिता तो प्रयास किए होगे, कहाँ गए? नहीं वो तो है, पर क्या है कि माता पिता को भी अपन ये समझा कि हम आपको अगले मतलब वो जन्म में हम आपको, क्योंकि इस जन्म में तो हम नहीं मतलब वो कर पाए, तो अभी अपन जब महात्मा बनते हैं तो 7 पीढ़ी तर जाती है, 7 पीढ़ी है ना। तो एक अगर गृहस्थ में अगर एक महात्मा बन जाता है तो ये मतलब 7 जन्मों का है तभी महात्मा बनते हैं। और माता पिता सब जान गए होंगे है। हाँ, नहीं तो वो तो हम मतलब बचपन से आए हैं, तो वो तो महात्मा बन कितने गए। बरस हो गए लगभग आपको? हमें हो गए मतलब करीबन 25 वर्ष हो गए। 25 साल। हाँ। तो मैंने घर परिवार से माने हाँ, नहीं, सब लोग अब कुछ जान गए नहीं। कि तपस्या जी, करो, जी, साधना, जी। कोई अब डिस्टर्ब नहीं करे। नहीं, अब कुछ नहीं। चलो जैसे महाराज जी ज्यादा नहीं, आप थोड़े नहीं, 60 में बोलिए।